श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शम्भवाय च वयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति होए, मनवांचित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के लिए कहूँगा, जिस व्रत को श्री नारायण जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से जो कहा था। ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। यहाँ अनेकों योनियों में जन्मे सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित थे। उन्हें देख कर के सोचा नारद जी ने कि किस यत्न से करने से इनका दुख का विनाश हो सकेगा। ऐसा वन में सोच करके श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के स्त्री नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको प्राप्त नहीं कर सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि की आदिभूति व भक्तों के दुखों को नष्ट कर देने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार स्तुति कर सुनकर के भगवान श्री विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? निसंकोच सब कहो। तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। ध्यान से सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहिए। तब श्री नारायण बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों में विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाए लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के लिए अर्पण कर देवे और बंधुओं सहित
ब्राह्मणों को भोजन कराए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करता हुआ, सत्यनारायण देव का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही कलिकाल में पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में यही भूमि पर मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा पहुँचे। आदर के साथ बोले कि हे विरप, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं सो कृपा कर कहे। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण देव अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, ऐसा निश्चय करके उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। सवेरे जल्दी उठ करके भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक संपत्तियों से युक्त होकर के और बड़े आनंद से रहने लगा, और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विरपो, मैं और अब क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर के किस किस ने इस व्रत को धारण किया हम वह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह भी सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से युक्त होकर के बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, बाहर लकड़ियों को रखा, ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे भी कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह भगवान श्री सत्यनारायण देव का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लिया, प्रसाद खाया और फिर घर को गया। लकड़हारे ने मन में निश्चय किया कि आज मैं भी ग्राम में जाकर के लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा।
और वह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 6 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर को गया और फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर श्री वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। 3रा अध्याय। सूत जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ मुनियों, अब आप आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता, गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो कृपा कर कहो। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के निमित्त भगवान महाशक्तिमान सत्यनारायण देव का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण देव की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान जी का व्रत करूँगा, उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य ही करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह नगर को चला गया और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूत बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां बड़ी ही खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया।
किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। अब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर भी गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा, दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि है दो चोर हम पकड़ कर लेकर आए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, सब धन छीन लिया गया और सत्यनारायण भगवान के श्राप से उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो करके अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण देव का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर को आवे। साथ ही प्रार्थना की कि सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को शोभन में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है उनको दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना शोभन सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त किया। सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे शब्दों से बोला कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए। जितना धन लिया था उससे दुना धन देकर के आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण देव की जय। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की, अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक पुत्र हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर के वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊटी देख करके चंबा किया और नाव में बेल पत्ते भरे देख करके मूर्छित हो गिर पड़ा और फिर मूर्छा से जागने पर शोक प्रकट करने लगा। और तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुन करके वह दंडी के पास पहुंचा और वहां अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर के महान शोकातुर होकर रोने लगा।
तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। प्रभु प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण देव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला और अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता देख करके साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर के भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुँच कर के प्रसाद खाया और फिर आकर के पति का दर्शन किया। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया और उसी दिन से वह पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण देव का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मारकर वड वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण देव का पूजन करते देखा। राजा देख करके अभिमानवश वहाँ न गया, न नमस्कार ही किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सम्मुख रखा तो प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया और वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप आया, विधिपूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया तो भगवान की कृपा से पहले जैसा था सब वैसा हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। और जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके यहाँ धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में श्री वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वर्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से छीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। श्री राधे कृष्णा की जय। श्री गौरी शंकर की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।